नमस्कार। आज आप एक ऐतिहासिक एआई प्रयोग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमने इस डिबेट के लिए दो अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेटर्स तैयार किए हैं। एआई प्रो जो नोटबंदी का समर्थन करेगा, एआई एंटी जो इसके विरोध में तर्क देगा। इस डिबेट में होंगे कुल 4 राउंड। हर राउंड के बाद 4 एआई जज चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीपसीक और ग्रॉक हर पक्ष को डेटा की गहराई, लॉजिक और टेक्निकल सटीकता के आधार पर अंक देंगे। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1, उद्देश्य और नीति की सोच। सरकार का मुख्य उद्देश्य था काले धन को सिस्टम से निकालना, नकली नोटों पर लगाम लगाना, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ पहला कदम लेना। नोटबंदी एक सिग्नल पॉलिसी थी जिससे पूरे देश को एक दिशा में सोचने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ पैसे नहीं, सोच बदलने की कोशिश थी। आरबीआई के 2016 डेटा के अनुसार नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई थी। एआई एंटी। लक्ष्य तो बड़े बताए गए, लेकिन क्या वो जमीनी रूप से मुमकिन थे? काले धन का बड़ा हिस्सा नकद में नहीं, अचल संपत्ति और विदेशों में है। सरकार खुद बाद में मान चुकी कि 99% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए, यानी काला धन वापस नहीं आया। नीति बिना तैयारी के लागू की गई, एटीएम रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ, कैश फ्लो टूट गया। उद्देश्य नोबल हो सकता है, लेकिन नीति का मूल्यांकन उसके परिणाम और एग्जीक्यूशन से होना चाहिए। राउंड 2, जनता पर प्रभाव। नोटबंदी से कई लोगों को असुविधा हुई, ये सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन इससे डिजिटल भुगतान और बैंकिंग प्रणाली में भरोसा बढ़ा। यूपीआई ट्रांजैक्शंस और मोबाइल बैंकिंग में जबरदस्त उछाल देखा गया। छोटे व्यापारियों ने पहली बार बैंक खाता खोला। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों और नकली नोटों में गिरावट दर्ज की गई, जो सुरक्षा के लिहाज से अहम था। एआई एंटी। गांव और कस्बों में जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग घंटों लाइन में लगे रहे। अस्पतालों, शादी ब्याह और छोटे व्यापारियों के काम ठप हो गए। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 से ज्यादा लोगों की मौतें रिपोर्ट की गईं, लाइन में खड़े होकर या नकदी की कमी के कारण। सिस्टम में सुधार की बात तब तक अधूरी रहती है जब तक सबसे कमजोर वर्ग को नुकसान उठाना पड़े। राउंड 3, आर्थिक परिणाम। नोटबंदी से सरकार को कर आधार बढ़ाने में मदद मिली, इनकम टैक्स रिटर्न्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लोग बैंकिंग सिस्टम में आए, जिससे देश के औपचारिक अर्थतंत्र को बल मिला। सरकार को लंबी अवधि में राजस्व बढ़ाने का अवसर मिला, जिससे योजनाओं में निवेश संभव हुआ। जीडीपी में गिरावट आई। 2016 की चौथी तिमाही में विकास दर 8.2% से गिरकर 6.1% पर आ गई। छोटे उद्योग जो नगद पर निर्भर थे, बुरी तरह प्रभावित हुए। एनएसएसओ और स्वतंत्र रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों नौकरियां चली गईं। एक आर्थिक सुधार तभी प्रभावी माना जाता है जब वो स्थिरता और विकास दोनों दे। यहां दोनों नहीं हुआ। राउंड 4, दीर्घकालिक प्रभाव। नोटबंदी ने एक सांकेतिक बदलाव शुरू किया कि सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। इससे भविष्य में लोगों के व्यवहार में बदलाव आया। आईटी और जीएसटी जैसे सुधारों की दिशा में यह एक मनोवैज्ञानिक नींव साबित हुआ। इस कदम ने स्पष्ट किया कि स्टेटस क्वो को चुनौती दी जा सकती है। इतिहास में नोटबंदी जैसे प्रयोग पहले भी हुए हैं, लेकिन लंबे समय में इनमें से कोई भी टिकाऊ लाभ नहीं दे पाया। 2019 में आरबीआई ने बताया कि नकदी का चलन फिर से बढ़ चुका है, यानी समाज वापस उसी पर निर्भर हो गया। जिन सुधारों की बात की गई
वो नोबंदी से नहीं बल्कि अलग योजनाओं से आए। ये नीति प्रतीकात्मक रही, व्यवहारिक नहीं। Final result, total scores: AI Pro total 129, AI Anti total 143, winner AI Anti by 40 points. AI Anti ने तथ्यों, लॉजिक और डेटा के दम पर अधिक प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।